अगर आप भी सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो हो जाइए सावधान। अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी में ज्यादा वक्त देते हैं, लगातार रील्स देखना, फेसबुक या यूट्यूब का इस्तेमाल करना या फिर वेब सीरीज देखना, तो आप कई तरीके की बीमारियों के हो सकते हैं शिकार। इसका असर ये होगा कि आपके अंदर चिड़चिड़ापन होगा, आप किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट कर दीजिएगा। इससे बचने के लिए आपको जो उपाय करना है उसे लेकर डॉक्टरों ने विशेष सलाह दी है। देश के तकरीबन 2 करोड़ लोग रोज इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, जो घंटों समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, खास तौर पर इंस्टाग्राम, फेसबुक और वेब सीरीज देखने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। अगर आप भी इन आदतों से जूझ रहे हैं या आपकी भी इस तरीके की कोई आदत है तो थोड़ा ठहर जाइए। ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आज जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन के दौर में हर व्यक्ति के हाथों में मोबाइल फोन है और हर मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, कभी इंटरटेनमेंट के लिए, कभी अन्य प्रकार की जानकारी के लिए। लेकिन इससे एक बड़ा खतरा भी बढ़ते जा रहा है और ये खतरा आपके सेहत के लिए काफी नुकसान हो सकता है। डोपामाइन ये एक तरीके की लत है। ये डोपामाइन एक तरीके की बीमारी है, यानी किसी भी चीज को बार बार देखने की आदत और बार बार उसी को देखने की इच्छा शक्ति मन में जागृत होना डोपामाइन हो सकता है। डोपामाइन से बचने के लिए कई सलाह है। इस आदतों में सुधार के लिए डॉक्टरों ने सलाह दी है। विशेषज्ञों की माने तो आप इस लत से या इस लत को कम कीजिए। आप इसके लिए समय का निर्धारण कीजिए कि आप इस वक्त में ही इन तमाम चीज़ों को कीजिएगा और उसमें भी आपका ध्यान अलग अलग चीज़ों पर जाए। इससे आपका ध्यान बाकी अन्य एक्टिविटी करने में, आपके मानसिक तौर पर जो आपके मन में जो सवाल चलते रहते हैं एक ही चीज़ को लेकर, वो शांत होगा। आप अपने ध्यान को अलग अलग जगहों पर भटकाएं। इससे आपके मन मस्तिष्क में जो अलग तरह की जो विकृतियाँ हो रही है वो नहीं बन पाएंगी और आप अपने सेहत पर ध्यान दे पाएंगे। कुछ सुझाव हैं, कुछ सलाह है और कुछ कारण है जो निकल के सामने आए हैं, उसकी चर्चा करना बेहद ही जरूरी है। डोपामाइन को समझना जरूरी है। यह हमारे ब्रेन में बनने वाला एक केमिकल है जो मोटिवेशन, रिवॉर्ड्स और खुशी में अहम भूमिका निभाता है। डोपामाइन एक तरीके का ऐसा आपके शरीर के अंदर, आपके दिमाग के अंदर केमिकल, वो एक ऐसी ऊर्जा है जिसे करने के बाद आपका मन थोड़े देर के लिए या बहुत लंबे समय तक उसी चीज को करने में आपको प्रसन्नता होगी, खुशी महसूस होगी, आप सुकून महसूस करेंगे और आप उसी चीज को करते जाते हैं। जैसे किसी रील्स को हम देखते हैं, एक रील्स देखने के बाद दूसरी रील्स, तीसरी, चौथी, और बार बार हम वही देखने लगते हैं, तो हमें उसमें थोड़ा आनंद मिलता है। और इस तरीके की एक्टिविटी हमारी है तो समझिए कि हम डोपामाइन के शिकार होते जा रहे हैं और ये बेहद ही खतरनाक हो सकता है। इससे बचने की सलाह दी गई है। मनोचिकित्सक के माने तो डोपामाइन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन की ऐसी गतिविधियां करने के लिए बाधित करता है जिससे हमें तुरंत खुशी तो मिलती है। सोशल मीडिया चलाने या वीडियो गेम्स खेलने से ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। इस तरह मस्तिष्क वही गतिविधि दोहराने के लिए हमें उकसाता है जिनसे डोपामाइन रिलीज होता है। हालांकि अब इसका दुरुपयोग होने लगा है। पहले साधारण एक्टिविटीज में डोपामाइन रिलीज होता था, अब सोशल मीडिया के इस्तेमाल से डोपामाइन रिलीज होने लगा है, जिससे लोगों में धैर्य कम हो रहा है, वो डिस्ट्रैक्शन के शिकार होते जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिग्निस के मुताबिक दुनिया के 2 करोड़ लोग सोशल मीडिया की लत से परेशान हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए युवा डोपामाइन डिटॉक्स का सहारा तक लेने लगे हैं। हाई डोपामाइन एक्टिविटी जैसे सोशल मीडिया, डिजिटल इंटरटेनमेंट से मस्तिष्क का रिवॉर्ड सिस्टम बिगड़ रहा है, जिससे साधारण या हेल्दी एक्टिविटीज में हमें खुशी नहीं मिलती है और हम बोरियत महसूस करने लगते हैं। जिन एक्टिविटीज से हमें तुरंत डोपामाइन मिलता है उनसे दूर होने से फोकस तो बढ़ता ही है, साथ ही मस्तिष्क और कनेक्टिविटी फंक्शन भी बेहतर होता है।
इस तरह आप बड़े टास्क पर आसानी से फोकस कर सकते हैं। डोपामाइन को ट्रिगर करने वाली एक्टिविटीज से एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन बढ़ता है, लेकिन इन एक्टिविटी से ब्रेक लेकर आप नकारात्मक भावनाओं से दूर रह सकते हैं, जिससे आपके मेंटल हेल्थ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि इसका मतलब इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है या इसके लिए इलाज क्या हो सकता है। इसके लिए इलाज है कि आप अपने ध्यान को अलग अलग जगहों पर बांटिए, अलग अलग कामों में लगाइए। शुरुआत में आपको बोरियत महसूस होगी, लेकिन धीरे धीरे आप पुरानी लत को छोड़कर नई चीजें सीखने लगिएगा और इससे आपको नुकसान कम होगा। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि किसी भी चीज में आवश्यकता से ज्यादा किसी एक चीज को करने से डोपामाइन हो सकता है। हमारे दिमाग के अंदर वो चीजें हैं जो विकसित होते रहती हैं और वो एक ही चीज को लेकर बार बार विकसित होंगी, जो हमें नुकसान बाद में पहुंचाएंगे। उसका तुरंत हमें असर तो दिखेगा कि हमें खुशी मिल रही है, हमें राहत मिल रहा है, लेकिन बाद में उसका असर जो है वो नुकसानदेह हो जाएगा। इसके लिए जो सलाह है कि आप उन एक्टिविटीज पर ध्यान दें जिनसे आपको तुरंत डोपामाइन मिलता है। डोपामाइन तो आपको पहले भी मिलता था, अब डोपामाइन से आपको अब भी मिलेगा, लेकिन आप इस तरीके से कीजिए कि अगर आपको एक लत छोड़नी है तो एक दूसरे तरीके से कोई काम कीजिए। जैसे आप इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो अचानक आप किताबें पढ़ने लगिए, जिससे कि आपका दिमाग डोपामाइन बनाए, लेकिन रील्स के लिए नहीं। फिर आप किताबें देखें, उसके बाद कुछ दूसरे एक्सरसाइज आप करें। इससे आपका मस्तिष्क के अंदर जो बनने वाला डोपामाइन है, जो एनर्जी है, वो एनर्जी एक बुरी चीज से निकलकर अच्छी चीजों में समाहित हो जाए। उन एक्टिविटीज पर ध्यान दें जिनसे आपको तुरंत डोपामाइन मिलता है। इनमें सोशल मीडिया, घंटों टीवी शो देखना, जंक फूड खाना शामिल है। ज्यादातर लोग डोपामाइन डिटॉक्स के माध्यम से इन एक्टिविटियों से खुद को दूर रखते हैं। अगर आप पहली बार डोपामाइन डिटॉक्स कर रहे हैं तो 2 दिन शुरू के 2-3 घंटे और सोने के पहले 2-3 घंटे डोपामाइन को ट्रिगर करने वाली एक्टिविटी से दूर रहें। इसके बाद आप पूरे 7 दिन का डिटॉक्स भी कर सकते हैं। जैसे आप फोन पर घंटों स्क्रॉल करने के बजाय बाकी एक्टिविटीज करें, जैसे पढ़ना, जर्नलिंग करना, मेडिटेशन या अन्य प्रकार के एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। डिटॉक्स के बाद आप डिटॉक्स के बाद अपने अनुभव को भी लिख सकते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स मतलब आप तय कीजिए कि आपको किन बुरी आदतों को छोड़ना है और आपको लगता है कि आप किसी एक चीज में बहुत देर तक इन्वॉल्व हैं, तो आप उसे छोड़ने का लत बनाइए। आप उसे छोड़ने के लिए खुद को तैयार कीजिए और इसके लिए आप एक्सरसाइज और दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होइए। शुरुआत के कुछ ही घंटों में आप डिटॉक्स करने की कोशिश करिए, ये सलाह दी गई है और इसका असर धीरे धीरे आपकी सेहत पर पड़ेगा। और इसके लिए आप उसे पेन डाउन कीजिए, आप उसको कागजों में लिखिए, आप डायरी बनाइए कि आपने कब क्या किया। इससे क्या होगा कि आपका समय पूरी तरीके से जो है निर्धारित हो जाएगा, जिससे आप आपके शरीर में, आपके दिमाग में जो सीधे तौर पे, जो मानसिक तौर पर जो आप डोपामाइन आपके दिमाग के अंदर जो बन रहा था, वो अलग अलग कामों में लगेगा और आपको अलग अलग चीज़ों से जहाँ बोरियत लग रही थी उन तमाम चीज़ों में रुचि मिलने लगेगी और आप फिर आपके जीवन साधारणतः हर चीज़ों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा, जिससे आप उन एक्टिविटियों से बचिएगा जो डोपामाइन आपके शरीर में बन रहा था, जो आपको तुरंत राहत देने की कोशिश में या आपके मन को शांत करने के लिए जो लगातार प्रेरित कर रहा था, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये डोपामाइन, और जिसके लिए जो हाल के दिनों में विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है, उससे हम आपको रूबरू करा रहे थे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।